राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के भारतवर्ष में एक उत्साह का वातावरण है। शैक्षिक जगत में इसको बहुत ही शुभ संकेत के रूप में लिया जा रहा है। पहले हमारी शिक्षा नीति 10+2 पर आधारित थी, अर्थात सरकार बच्चों पर 12 साल निगरानी रखती थी। इसके बाद बच्चे इंटर पास कर लेते थे और फिर वो उच्च शिक्षा के लिए किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए स्वतंत्र होते थे, क्योंकि कक्षा 12 तक की शिक्षा राज्य सरकार के अधीन होती है और उच्च शिक्षा ये राज्य सरकार के अधीन नहीं होती है। बच्चे कहीं पर भी किसी भी विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। कोई भी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, ऐसा करके नहीं होता है। सारे विश्वविद्यालय स्वतंत्र होते हैं और अपनी रीति नीति के हिसाब से उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी सरकार लेकर के आई है, इसके अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं और वो बदलाव शिक्षा जगत में बहुत ही शुभ संकेत दे रहे हैं। अब हमारी शिक्षा नीति 5+3+3+4 हो जाएगी। +5 का मतलब हुआ कि शुरू में बच्चा 5 साल तक बिना कॉपी किताब के खेल कूद के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करेगा। वो होगा नर्सरी, केजी, अपर केजी, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद +3 का तात्पर्य है कक्षा तृतीय, चतुर्थ, पंचम, अर्थात 3rd, 4th और 5th। इसमें कॉपी किताब के हिसाब से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और इसमें परीक्षा होगी। इससे पहले वाली शिक्षा में परीक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है। आगे +3 का तात्पर्य है कक्षा 6, 7 और 8। इसमें भी परीक्षा प्रणाली लागू होगी और भैया बहनों को इसमें व्यावसायिक शिक्षा के तरफ भी प्रेरित किया जाएगा। उनको कोई न कोई व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये कक्षा 8 तक की शिक्षा भारत सरकार ने तय किया है कि ये क्षेत्रीय भाषा अथवा राष्ट्रीय भाषा में दी जाएगी। लेकिन जो इसकी एक कमजोरी है वो ये है कि भारत सरकार ने ये भी कहा है कि अगर कोई क्षेत्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा नहीं देना चाहता या नहीं लेना चाहता है तो वो इंग्लिश मीडियम से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ये थोड़ी सी सरकार की ढुलमुल नीति के अंतर्गत लिया जाएगा। आगे की शिक्षा इंटरमीडिएट की होगी, जो +4 हो जाएगी।
+4 का मतलब हुआ 9, 10th, 11th और 12th। ये सेमेस्टर वाइज परीक्षा होगी, 6 महीने पर परीक्षा होती रहेगी। इससे बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा, क्योंकि इसमें जो भी बच्चे हैं वो हर 6 महीने पर अगर परीक्षा होनी है तो उसकी अच्छी तैयारी करेंगे। देखने में ये आया था, पहले जब साल में एक बार परीक्षा होनी होती थी, मार्च में परीक्षा होनी है तो बच्चे जनवरी से पढ़ाई शुरू कर देते थे, लेकिन अब उनको अनवरत पढ़ना पड़ेगा और इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि भैया बहनों को, बच्चों को अपने पाठ्यक्रम की जानकारी पूरी होगी और शिक्षा अच्छे प्रकार से ग्रहण कर सकेंगे। शिक्षा प्रणाली को सरकार ठीक प्रकार से लागू कर सके, ऐसी शुभकामना हमारी है। हम सरकार की शिक्षा नीति के साथ हैं। धन्यवाद।